हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो एलआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है ना, कैसे ईएमएफ चेंज होती है और कैसे, तो ये सब थोड़ा देखेंगे। टॉपिक क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। ठीक है, अगर मान लो ये आपके पास कोई भी रॉड है, अब इसको मान लो इससे ये कोई पॉइंट ओ है, ये इसका कोई भी पॉइंट ए मान लो, और मैं बोल रही हूँ कि ये इस तरीके से ओमेगा से तुम्हारा रॉड है, इस तरीके से घूम रहा है ना, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में तुम क्या कर रहे हो, इस रॉड को ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हो, है ना। जब ये रॉड ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगी तो देखो इसका जो एरिया लिंक है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, चेंज होगा, है ना। जैसे सपोज करो अभी तो ये ऐसे है, कुछ समय बाद ये इस तरीके से हो जाएगी ना, ये इस तरीके से होगी, फिर चेंज हो जाएगा तो फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ जैसे जैसे तुम इसे रोटेट करा रहे हो ये घूम रही है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में ये चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हम लोगों को देखना है ना। तो ट्रांसलेशन की मोशन की वजह से हमने देखा था, मान लो अगर ये तुम्हारा रॉड है, ठीक है, अगर ये रॉड ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, अगर मैं इस रॉड का ये छोटा सा पार्टिकल कट करती हूँ, मान लो ये छोटा सा पार्टिकल है जो सिर्फ dx लेंथ का मैंने कट किया, ठीक है, छोटे 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 पार्टिकल है। अब मान लो ओमेगा है तो क्या पार्टिकल के पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा? यस मैम। तो ट्रांसलेटरी मोशन है, तो ओमेगा से मान लो ये पार्टिकल घूम रहे हैं, तो इस रॉड के पास छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल होंगे जो अलग वेलोसिटी से घूम रहे होंगे ना। जो ट्रांसलेटरी जो मोशन होगा, जो वेलोसिटी होगी वो सब पार्टिकल्स की अलग अलग होगी, है ना। तो ये मान लो ये वेलोसिटी v से ऐसे घूम रहा है क्योंकि भाई रोटेशन तो ऐसे हो रही है, तो पार्टिकल किस मोशन में जाएगा, आगे वाले मोशन में। तो मान लो इस छोटे से पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v है। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना होता है बच्चों, बताना।
बोलो कितना था ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ईएमएफ? बताओ। ठीक है, ठीक है। बीएल भी सीखा था ना कि ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ये एक रॉड है तुम्हारे पास, ये वी वेलोसिटी से चलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ इंड्यूस को क्या बोला था? मोशनल ईएमएफ, है ना? अगर याद हो तो उस ईएमएफ को Yes, क्या ma'am. बोला था? मोशनल ईएमएफ, क्योंकि वो मोशन की वजह से आई थी। तो इस ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से तुम्हारे पास बी एल वी आई थी, है ना? अब इस वी को हम क्या मान, अभी छोटा सा एलिमेंट कट किया है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से डी ईएमएफ है ना, तो इस छोटे की वजह से ये बी एल वी कितनी हो जाएगी? बी एल ओमेगा, बोलो, बी एल ओमेगा डी एक्स। तो अब देखो तुम्हारे पास कितने, ये मान लीजिए जो पूरी रॉड है इसकी लेंथ एल है, तो इसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उनकी वजह से टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 0 से लेके एल तक आप लिमिट लगा दो, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, करिए। ये बी एल वी है, तो दिस इज बी ओमेगा डी एक्स, देखा तुमने, ओमेगा डी एक्स, और ये एल क्या हो जाएगा तुम्हारा? वहां से तुमने ये वो किया है, हिंज किया है, वहां से लेके जिस पार्टिकल के लिए ईएमएफ निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस। तो सपोज करो ये एक्स है, तो यहाँ पे ये एक्स है। देखो अब जब भी ये क्वेश्चन होंगे ना, तो इसमें जो डिस्टेंस तुम लोगे जो स्मॉल पार्टिकल की, वो कहाँ से लेनी है? जहां से तुम्हारा जो पार्टिकल है ओमेगा मोशन में है ना, तो कहाँ से ये ओ पॉइंट से तुम्हारा पार्टिकल जो है वो हिंज्ड है, तो यहाँ पे वो पार्टिकल रुका हुआ है बाकी हर किसी से ओमेगा मोशन में, तो यहाँ से ये पार्टिकल एक्स दूरी पे है, देखो डीएक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एल की जगह एक्स रख दिया, वी की जगह क्या रख दिया? ओमेगा डी एक्स। तो अब आप इसको इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से? 0 से ए तक, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई? 0 से लेके लेंथ एल, ठीक है। 0 से एल, बी ओमेगा बाहर आ गया, एक्स डी एस का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसका देखो ईएमएफ कितना आया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या आई है? ईएमएफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखने की है, एक तो ये चीज ध्यान रखो कि जो लेंथ है वो वहां से मेजर करोगे जिस जो पॉइंट क्या होगा? हिंज्ड होगा, कि जैसे ओमेगा यहाँ पे सेंटर, ओमेगा कहाँ पे है? ये जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट ओ है, यहाँ से हिंज्ड है। तो लेंथ तुमने कहाँ से मेजर करी? इसके राइट साइड, तो इसकी राइट साइड द प्लस लेंथ, तो यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर दिया? 0 टू एल। तो तुम्हारा रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ आया कितना आया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बोलो, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये तुम्हारी ईएमएफ है जो इसकी वजह से आई है। अब देखो एक बार यहाँ पर क्या होता है, ये मोशनल ईएमएफ है, तो हम लोगों ने जब सीखा था जैसे कंडक्टर के केस में, ये कंडक्टर के केस में सीखा था बच्चों, ये मोशनल ईएमएफ में कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो ऊपर इकट्ठे हो गए थे और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे नीचे हो गए थे, है ना? ये सीखा था कि नहीं? Yes, ma'am. जैसे ये तुम्हारा नहीं सीखा तो अगर याद नहीं है तो एक बार देख लो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और आप वी वेलोसिटी से ऐसे चला रहे थे, तो मैंने बोला था कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है बताओ उन पे कहाँ फोर्स लगेगी? तो फोर्स कहाँ लग रही थी? ऊपर। तो पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर इकट्ठे हो गए थे और नेगेटिव पार्टिकल कहाँ इकट्ठे हो गए थे? नीचे की तरफ। तो देखो ये तुम्हारा और ये जो तुम्हारी बीएलवी आई है, ये क्या आई थी? ईएमएफ आई थी। तो क्या इस रॉड को हम ऐसे भी लिख सकते, ऐसे बना सकते हैं कि ये मेरे पास एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है और जिसकी ईएमएफ कितनी है हमारे पास? बीएलवी है, ठीक है। जिसकी ईएमएफ कितनी है हमारे पास? बीएलवी। तो देखो पॉजिटिव साइन जो आया है तुम्हारे इस बैटरी का, वो पॉजिटिव साइन कैसे आया है? बाय यूजिंग पाम रूल, है ना? या Yes, राइट ma'am. रूल। पाम रूल की मैग्नेटिक फील्ड है, ये है। तो जिस तरफ तुम पाम रूल से अपना थंब की जो डायरेक्शन आएगी, इसका मतलब वो थंब की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी वो बैटरी की डायरेक्शन दे रहा है। अब वो पॉजिटिव है। अब एक बार ये वाला देखो, ओ और ए, ठीक है। ओ ए जो ये वाला डायग्राम में देख लो, ओ ए में से मुझे ये बताओ किसका वो ज्यादा बड़ा, किसका
कौन सा पॉइंट पॉजिटिव होगा, कौन सा पॉइंट नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ईएमएफ तो है, पर तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से पॉइंट की ज्यादा है, कौन से पॉइंट की कम है। तो बताओ जरा, बी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये, तो तुम्हारा ओ पॉइंट कैसा हो गया? Positive. हाँ, तो ओ पॉइंट तुम्हारा पॉजिटिव हो गया और ए पॉइंट तुम्हारा यानी नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज ओ एंड दिस इज ए। ठीक है, पॉजिटिव वाली ओ है और ये तुम्हारा ए है। अब इससे ये जो ईएमएफ है, मुझे बताओ किस किस के बीच का डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है ये, बोलो। O और A के बीच. तो ओ और ए के बीच का, तो कैसे लिख सकते हो तुम? वी ओ माइनस वी ए इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई, ऐसे लिख सकती हूँ, वी ओ माइनस वी ए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का है? ओ और ए का। तो जो बैटरी देखो पॉजिटिव वाली थी, तो वो वीओ है, वीओ हो गई। और दूसरा पॉइंट यानी ए पॉइंट है जो वो कम पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू ओ। तो मैंने क्या लिखा है? वीओ माइनस वी ए इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। डन है इतना? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड लो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड लो। अब देखो, अभी तक क्या किया था अभी तुम लोगों ने? अभी तुमने इस रॉड को यहाँ से मूव कराया था इस पॉइंट से। अब मैं इसको ना यहाँ से हिंज कर दे रही हूँ। मान लो ये ओ है, ये ए है, मैंने हिंज कर दिया ये बीच वाले पॉइंट से, और मैं यहाँ से इसको ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रही हूँ। अब मुझे आप ईएमएफ निकाल के दिखाएं। मान लो लेंथ यहाँ से L/2 है और ये वाली लेंथ भी L/2 है, मतलब ये पॉइंट मान लो V है। तो अब आपको मुझे बताना है कि पोटेंशियल VO माइनस VA कितना रहेगा। देखो, पहले तो वही करो कि क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। मान लो मैंने इस रॉड पे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इसकी जो वो है, मान लो dx है डिस्टेंस। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये डिस्टेंस तुम्हें हमेशा कहाँ से लेनी है? हिंज्ड पॉइंट से। तो हिंज पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो गई? सपोज करो x हो गई, ठीक है। तो अभी कहाँ से कहाँ निकालोगे? देखो, b ओमेगा x dx है ना, यही होगा ना BVL। तो BVL, तो लेंथ क्या हो गई तुम्हारी यहाँ से लेके x तक, तो ये x हो गया। b की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा dx, तो ये हो गया। अब कितना डिस्टेंस है भाई हिंज्ड पॉइंट से a पॉइंट के बीच में? L/2. हाँ, और अब देखो मैंने तुम्हें किसके बीच में पूछा है? VO से VA के बीच में, V0 माइनस VA। तो पहले तो देखो हिंज पॉइंट से तुम A की डिस्टेंस मेजर करोगे और फिर हिंज पॉइंट से O की। तो देखो ये ऐसा हो गया कि B जो पॉइंट है ये तुम्हारा बीच में है और ये A पॉइंट हो गया और ये O पॉइंट। तो B वाला एक तरीके से क्या हो गया? ओरिजिन। तो तुम सपोज करो यहाँ से चलोगे तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे चलोगे तो
नेगेटिव साइन, तो मैं कहां से कहां लगा दूं, -l/2 से +l/2 लिमिट्स। यही तो बोला था मैंने कि लिमिट्स हमेशा कहां से लेनी है, जहां से तुम्हारा पॉइंट हिंज्ड है, तो ये मीडियम से हिंज्ड है। ठीक है, +l/2 और माइनस, अब देखो कितना हो गया, b ओमेगा बाहर ले लो, ये तुम्हारा x²/2 -l/2 से +l/2 कितना आया, बताओ, कैलकुलेट करो कितना आएगा। मैम बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4। भाई कैलकुलेशन ही तो करनी है, रखो वैल्यू, रखो x की l/2, बाई 2 भी बाहर ले लो, b ओमेगा बाई 2 भी बाहर ले लो, तो सिर्फ x² बचा ना, रख दो -l/2 +l/2। मैम बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4। ना कैलकुलेशन है, करो। मैम 0 आएगा। वेरी गुड, 0 आएगा। कैसे भाई, तुम्हारे कैसे आंसर आ रहे थे, l²/4 l²/2, x² की वैल्यू, यानी x की वैल्यू तुम्हें l/2 रखनी है, उसकी पावर स्क्वायर, माइनस का साइन, x की वैल्यू तुम्हें -n/2 रखनी है, और इसका साइन, तो ये कितना हो गया, b ओमेगा बाई 2 l²/4 -l²/4, तो देखो ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो क्या आया तुम्हारा आंसर, EMF 0। ठीक है, कितना आया, 0। अब 0। सेकंड क्वेश्चन करो, VB माइनस VA बताओ। बी बी 0 ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8। कितना, VB माइनस VA बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8। का l²/2, ये लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, देखो जब तुम B से A के लिए निकालोगे, तो B जो पॉइंट है वो 0 पे हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे तुम्हारी ये लिमिट सेकंड के लिए कैसी हो जाएंगी, 0 से प्लस का l/2 b ओमेगा x dx, वरना b ओमेगा बाहर आ गया, और ये कितना हो गया, x²/2 0 से l/2 ये क्या, b ओमेगा बाई 2, और ये b ओमेगा l²/8, l²/8 आ गया। मैम बी ओमेगा l²/8 है। हाँ ठीक है, b ओमेगा l²/8,
बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय ए। अब आगे देखो, ये पॉइंट बीच से ही था, ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3। ये पॉइंट यहीं से हिंज करके यहाँ से ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। दिस इज पॉइंट ए, ये सेंटर है, दिस इज पॉइंट बी, और ये पॉइंट ओ, ठीक है। और ये कंप्लीट लेंथ एल है। अभी हमने क्या निकाला था, वी नॉट माइनस वी ए निकाला था, है ना। कितना आया था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये है ना पहला, देखो पहला जो केस किया है वो वी नॉट माइनस वी ए था, तो कितना आया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अब तुम्हें क्या निकालना है, सिमिलर केस में मैग्नेटिक इनसाइड है, वी बी माइनस वी वी बी माइनस वी निकाल। बी तक कितनी लेंथ है मैम? बी सेंटर पॉइंट है ना। यस मैम। हाँ, तो सेंटर पॉइंट है, तो एल बाई 2 हो जाएगा फिर। ओ से बी एल बाई 2, बी से ए एल बाई 2। -3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। वेरी गुड, 3/8 आ रहा है ना। यस मैम। वेल डन। करो बाकी के स्टूडेंट्स। मैम आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो देखो वही तुम्हें बस ये चीज तो याद ही रखनी है कि बी ओमेगा एक्स डी एक्स होगा, बस लिमिट्स का ध्यान रखना है। तो लिमिट्स देखो मैंने क्या बोला है, हमेशा किस पॉइंट से लेनी है तुम्हें, हिंज्ड पॉइंट से। तो हिंज पॉइंट से पहले बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट, तो बी ओ से बी कितनी दूरी पे है, एल बाई 2। ओ से ए कितनी दूरी पे है, एल। तो लिमिट्स क्या हो गई तुम्हारी, एल बाई 2 से एल। तो एक बार इनको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, बी ओमेगा आपका बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2, एल बाई 2 से एल, यही लिमिट्स है। तो बी ओमेगा बाई 2 भी बाहर ले लेते हैं। ये क्या हो गया, एल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, माइनस एल स्क्वायर बाई 4। बी ओमेगा बाई 2, 3 एल स्क्वायर बाई 4, कितना हो गया, 3/8 बी ओमेगा एल। तो बस यही चीजें याद रखनी है। अगर साइन की बात आए कि मैम नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखें, तो नेगेटिव पॉजिटिव बताना सिखाई दिया है कि किसी भी पॉइंट, जैसे ये वेलोसिटी ऊपर जा रही है ना, ये ओमेगा इधर से घूम रहा है, यानी ऊपर जाके घूम रहा है। तो तुम मान लो ये वेलोसिटी बी है और ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पे तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, दूसरे पॉइंट पे ऑटोमेटिकली पोटेंशियल घटता जाएगा। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो अगर नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन हो जाए। बाकी मैग्नीट्यूड इस तरीके से लेना है, जिस पॉइंट से हिंज्ड है उसी पॉइंट से जहां पर तुम्हें निकालना है उतना लिमिट्स में ले लीजिए। और देखो अभी और क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक रॉड लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ये एक रॉड ली, क्वेश्चन तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन यहाँ इससे निकल के भी आएगा। देखो अगर ये तुम्हारा रॉड का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब ये मान लो ये रॉड तुम्हारी ना ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब तुम्हें मान लो ये सेंटर से इसका जो रेडियस है वो आर है, या जो भी है, अभी ये मत मानो, बस अभी तुम लेंथ ले लो, ए से भी जो पूरी लेंथ है वो एल है। अब देखो ये कहाँ से घूम रहा है रॉड, रॉड किस पॉइंट से घूम रहा है, सेंटर से, ठीक है। अब मान सेंटर से घूम रहा है, तो सेंटर में अगर मैं तुमसे पोटेंशियल पूछूं तो ए और बी के बीच में कितना था, अगर मैं सेंटर से रोटेट कर रही हूँ तो ए और बी के बीच में अगर 0 सेंटर से जीरो था, और 0 और सेंटर से बी के बीच में कितना था, वन बी बाई ओमेगा एट स्क्वायर अपॉन 8। हाँ 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ये सेंटर से घूम रहा है। मैंने फिर से एक और यहाँ पे एक रॉड ले ली, ठीक है, ये रॉड भी यहाँ से सेंटर से घूम रही है, मान लो इसका ये पी है पॉइंट, ये पॉइंट क्यू है। एक और रॉड ले ली, ठीक है, सेम लेंथ की, ये पी क्यू, मान लो ये कोई इसका पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। तो यहाँ से एक बार बताओ, जब ये सेंटर से घूम रहा था तो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी किया था तो क्या आया था, जीरो आया था, राइट। इसका यस मतलब मैम। क्या है, पोटेंशियल ए इक्वल्स टू पोटेंशियल बी है, क्योंकि वे साइन का डिफरेंस आएगा। जब जीरो से लोगे तो देयर इज चेंज इन द लिमिट ओनली, माइनस जीरो से L/2 और एक जीरो से माइनस L/2, यही चेंज होता। तो इसीलिए तुम्हारा ये पोटेंशियल दोनों का बराबर है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी, और क्या लिख सकते हो आप, पोटेंशियल ऑफ पी, जो ये वाली रॉड है सेकंड, देखो पोटेंशियल ऑफ पी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ क्यू, क्योंकि ये भी सेंटर से घूम रहा है। और आप क्या लिख सकते हो, थर्ड रॉड क्या कह रही है, पोटेंशियल ऑफ आर इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ एस, है ना। आपस में तो इनकी पोटेंशियल बराबर है ही है, पर अगर मान लो ये तीनों सेम मतलब कॉमन पॉइंट से ओमेगा से घूम रहे हैं उसी पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में, तो क्या यहाँ से वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी पी इक्वल्स टू वी क्यू इक्वल्स टू वी आर इक्वल्स टू वी आर एस नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। अब मान लो, हाँ, अब एक अगर क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास ये डिस्क दे दी, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझो, और इस डिस्क पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, पी क्यू आर एस, जो भी है ए बी, ये है, और यहाँ से इनको ऐसे बोल दिया कि ये रॉड ऐसे कनेक्टेड है मल्टीपल, ठीक है, दीज आर मल्टीपल रॉड्स, और ये ऐसे बहुत सारी रॉड्स कनेक्टेड है सेंटर से। अब ये सभी सेंटर से ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से घुमाई जा रही है। अब मान लो सेंटर से लेके यहाँ तक इनकी रेडियस आर आ रही है, या रेडियस, ये पूरी रेडियस नहीं है, देखो ये पूरी एक रॉड है, ये मान लो बीच का ओ है, तो ये OP इज अ कंप्लीट रॉड, OQ इज अ कंप्लीट रॉड, OR इज अ कंप्लीट रॉड, OS इज अ कंप्लीट रॉड, ठीक है। तो ये रॉड है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे पोटेंशियल बताओ किसी भी दो पॉइंट का, तो क्या होगा इसमें, इस वाले केस में, किन्हीं भी दो केस का पोटेंशियल, मतलब O और P के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, इसका बी कहने का ओमेगा क्या, आर स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जितने भी पॉइंट हैं अब इस पे, इन सब ये सब सेम पोटेंशियल पे हैं, पी क्यू आर एस, ये सब इनका पोटेंशियल क्या है, सबका पोटेंशियल सेम है, और कितना है वो पोटेंशियल, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो ये था। अब एक क्वेश्चन ये करो,
ये इस तरीके से ना एक रॉड है, इसकी लेंथ हमारे पास 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, ऐसे तुमने ओमेगा से घुमा दिया। मुझे क्या क्या बताओ, वी नॉट माइनस वी ए बताओ, और क्या बताओ, वी नॉट माइनस वी बी बताओ, तीसरा क्या बताओ, वी ए माइनस वी बी बताओ। चलो, static field inside it. फर्स्ट का 8b ओमेगा। राइट। ये देखो, ये एक साथ ही है, अगर कंफ्यूजन ऐसे कंफ्यूज मत करना, ये एक ही पॉइंट से ऐसे कनेक्ट करना। एक ही पॉइंट है। बी ओ माइनस बी ए, यानी ये तुम्हारा ओ पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, और ये ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका तुमने सिंपल सा वी ओ माइनस बी ए भी करते आए हैं, वी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो एल इसमें कितना है हमारे पास, 4, 4 4 जा 16 बाई 2, 8। तो कितना है तुम्हारा 8 बी ओमेगा। फिर क्या है, बी नॉट, पहले बी ए माइनस बी बी करते हैं, तो बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा, ठीक है, 9/2 बी ओमेगा। अब चाहिए तुम्हें थर्ड, थर्ड क्या है, बी ओ माइनस बी बी। देखो, बी ओ माइनस बी बी चाहिए तो क्या करोगे, तुम वेक्टर लेंथ लोगे, तो ये वेक्टर लेंथ कितनी हो गई, 7 मीटर, 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गई, तो अब कितना बस, बी ओमेगा बाई 2 इंटू 25/2 बी ओमेगा। तो जब भी जिन पॉइंट्स का निकालना हो तो क्या ले लो, एक वेक्टर पॉइंट ले लो। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे यस मैम। क्वेश्चन, बस इसी तरीके, अगर रोटेशन पे आएगा तो इसी तरीके का ही सवाल आएगा। 2 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एक रॉड है जिसके पास लेंथ ए है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसका, इस रॉड के पास रेजिस्टेंस है स्मॉल आर टी, इनसाइड है।
ये रेजिस्टेंस R है और ये फाइंड द ईएमएफ बिटवीन, नहीं, फाइंड द करंट ऑफ द सर्किट, ये सर्किट है ना, फाइंड द करंट इन द कॉइल। तो ज्यादा मत सोचो, इस जो रॉड है ना इसको ईएमएफ बना दो, ईएमएफ है ना ये, और तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस है तो सिंपल सॉल्व कर दो। ईएमएफ का तुम्हें पता ही है, दो पॉइंट्स के बीच में कितनी ईएमएफ है। पढ़े आगे, हुआ? देखो तुम्हारे पास एक ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये इस रॉड का छोटा रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो यहाँ लगा दिया। अब देखो दोनों तुम्हारे कनेक्ट तो पॉइंट ओ और ए से हैं। मैग्नेटिक, अब अरे ये रॉड मैंने तुम्हें ये तो बताई नहीं, ओमेगा वेलोसिटी मान लो इधर से घूम रही है, तो वी ये रहा, तो ओ की वैल्यू जो है तुम्हारी पॉजिटिव है, तो ओ पॉइंट शुड बी पॉजिटिव। देखो ये मैं बस डायरेक्शन के लिए बता रही हूँ, वरना वैल्यूज तो तुम्हारी जब भी सेम ही आती है ना, अगर नहीं भी मैं भूल गई देना। दिस इज द पॉइंट ए, तो दोनों पॉइंट देखो तुम्हारे दोनों रेजिस्टेंस ओ और ए के बीच में कनेक्टेड है, ओ और ए के बीच में कनेक्ट कर दिए। ओ और ए का ईएमएफ कितना आता है बच्चों? बी ओमेगा स्केयर, क्या था मैं भूल गई, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। बी ओमेगा ए स्केयर अपॉन 2, तो ये इसका ईएमएफ हो गया है ना, और ये रेजिस्टेंस, तो आई कितना हो गया तुम्हारे पास? बी ओमेगा ए स्केयर अपॉन 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर प्लस आर, ये क्या हो गया तुम्हारा टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, ये है तुम्हारे सर्किट का ठीक है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, फिर से स्लाइड खत्म हो गई। दो तरीके के और क्वेश्चंस हैं। ये हो गई हमारे किसमें, किस तरीके की, नॉर्मल जिसमें हम ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो एक देखो एरिया के साथ, ये तो डायरेक्ट ओमेगा था, यहाँ एरिया चेंज नहीं हो रहा था। देखो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें एरिया चेंज होते हुए नहीं दिखा। अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें रोटेशन भी है और एरिया भी चेंज हो रहा है ना, रोटेशन के साथ एरिया भी है। तो वो क्वेश्चन देखो। देखो, अब रोटेशन भी है और एरिया भी चेंज होगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में है, ठीक है, इनसाइड जो लीन वो वाला कराया था ना मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में रहेगी और तुम्हारा वो इसमें मोशन करेगा पार्टिकल स्ट्रेट, जब उसमें लीनियर मोशन था, याद हो तो। देखो मैंने अभी शायद दिखा देती हूँ कि इसके लिए पॉइंट में स्ट्राइक करते हैं। एक सेकंड रुकना, मैं अभी तुम्हें चेक करा देती हूँ। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला कराया था ना, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है, तुम्हारा जो ये कंडक्टर है ये टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, इसकी फ्लक्स चेंज हो रही है ना, जो एसोसिएटेड फ्लक्स है इसकी, इस कंडक्टर के एरिया की, वो चेंज हो रही है। तो ये तो था लीनियर में, तो लीनियर में वेलोसिटी निकालना इज वेरी आसान है ना, क्या बस डिस्टेंस इनटू टाइम कर देते हैं। तो इस केस में भी तुम्हें सेम वही करना है, बट यहाँ पे केस किस चीज का आ जाएगा, रोटेशन का, ठीक है। तो रोटेशन का केस है, एक बार ये चीज देख लो। मान लो तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है इतने रीजन में, इतने से इतने रीजन में। अब मैं क्या करती हूँ, एक डिस्क ले लेती हूँ, ठीक है। अभी देखो ये डिस्क यहाँ पे आराम से रखी हुई है। अभी ये डिस्क यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या इसके इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है? No, ma'am. No, ma'am. वाई नो? है। फ्लक्स तो है बट चेंज नहीं है, फ्लक्स तो एसोसिएटेड है बट चेंज नहीं हो रही है ना। अब क्या होगा, चेंज कैसी होगी भाई, या तो मैं इसका एरिया चेंज कराऊं या मैग्नेटिक फील्ड को, बट कांस्टेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज नहीं करा सकते। तो अभी आप क्या करेंगे, अब मैं बोल रही हूँ ये जो तुम्हारी डिस्क है, ये टाइम के साथ साथ ना क्या होगी, ओमेगा से रोटेट कर रही है। मतलब मान लो मैंने इसको जस्ट यहाँ पे लाके बैठा दिया इस डिस्क को इस तरीके से, और ये ओमेगा से ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। अब खुद बताओ, ये कुछ समय बाद ऐसे आ जाएगी, है ना। फिर कुछ समय बाद ये इसकी रोटेशन कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद ये पूरा आ जाएगी, है ना। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी, अभी आधा यहीं पे ही है। फिर कैसे इसका अब क्या होगा, थोड़ा ये बड़ा वाला पार्ट अंदर चला गया, मतलब बाहर है, अभी अंदर से दिखना ही है। फिर क्या होगा, ये पूरा ऐसे बाहर आ जाएगी। बोलो, इसी तरीके से कुछ कुछ होगा, यस और नो? Yes, ma'am. तो इस केस में Yes, ma'am. फ्लक्स लिंक, हाँ, तो इसमें जो तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है एरिया के साथ, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ चेंज हो रही है बट मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो अभी तुम्हें निकालना है कि इस केस में तुम्हारी ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, भाई ईएमएफ तो होगी, यू नो देयर इज सम चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको ईएमएफ निकालनी है इस केस में। तो बताइए ये कैसे करोगे। अभी देखो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला भी वही है, बी ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो बाहर ले लोगे, डी बाई डी टी। इसमें सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तुम्हारा एरिया Area. चेंज हो रहा है। हाँ, अब जब लीनियर था उसमें तो तुमने मान लिया कि मैम ये है, और अगर मान लो सिर्फ इसकी इतना पार्ट अंदर आया है तो इसको एक्स मान लिया, और ये लेंथ तो रहेगी रहेगी, तो उस एरिया को एक्सएल करके डिफरेंशिएट कर दिया था। तो सिमिलरली अब देखो एंगुलर के केस में एरिया क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक बार कोशिश करो करने की। तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता है, सब सब आता है तुम्हें, एक बार डील करो इस क्वेश्चन से, मुझे बताओ कि हो पा रहा है कि नहीं। करो।
तो इसको क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 7। तो एरिया क्या करो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मैं दूसरा डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे। किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी डिस्क कुछ इस तरीके से एंटर कर गई है, ये तुम्हारी डिस्क की पोजीशन है, ठीक है, ये रिंग की पोजीशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसी टी टाइम पे तुम क्या निकाल लो, चाहिए तो तुम्हें एरिया। अब भाई पूरा का तो एरिया नहीं ले सकते, टाइम के साथ चेंज तो कर, जब टाइम के साथ चेंज लिखोगे तो पूरा चेंज आ जाएगा। तुम किसी टी टाइम पे निकाल लो कि किसी टी टाइम पे इसका कितना एरिया है। तो मान लो ये टाइम टी है, इस टाइम टी पे कैसे लिख सकते हैं एरिया? एरिया इस डिस्क का, इस रिंग का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। एरिया यही होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। पर ये टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है, तो कैसे निकालोगे? मान लो टी टाइम पे ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है डिस्क, टी टाइम पे वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है और ये इसका एरिया है। कैसे करोगे? तो टी टाइम पे कितना एरिया अंदर है? हमें भाई पूरे एरिया से तो मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला है, सिर्फ उस एरिया से अंदर है जो रिंग के साथ, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो सिर्फ ये वाला एरिया ही एसोसिएटेड है, तो तुम्हें ये एरिया ही तो लिखोगे। ये पूरा एरिया लिख के क्या फायदा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 पूरा लिख के क्या फायदा? नहीं चाहिए, मेरे काम का ही नहीं है। तो सिर्फ टी टाइम पे ये इतना एरिया लिख लो जो अभी तुम्हारे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो लिखो, कैसे लिख सकते हो? करो, सोचो जरा। किसी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा टी। मतलब ये कितना सेक्टर एरिया कन्वर्ट करेगी? देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लो किसी टी टाइम पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी इंटू थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा टी। थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज, ओमेगा क्या है? जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो किसी टी टाइम पे कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, तो मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है टी टाइम। और टोटल एरिया बच्चों कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? ओमेगा टी से। देखो यहाँ पे आओ, ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो मैंने बोला किसी टी टाइम पे इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई वो हुई ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे चाहिए सिर्फ उतना एरिया जो ये उसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब देखो, जब मैं बोलूंगी कि जब पूरी 360 ये रोटेट हो जाएगी, जब ये पूरी 360 रोटेट हो जाएगी 2 पाई से, तो इसके पास कितना 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 एरिया अंदर आ जाएगा जब ये पूरा 360 घूम गई? पाई आर स्क्वायर बाय 2, मान लो इसकी रेडियस आर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पर 1 डिग्री में कितना आया? एक जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई तो कितना एरिया एसोसिएटेड हुआ? देखो, पाई आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका रेडियस अगर आर ही ले लिया है तो आर बाय 2 क्यों लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा।
ये 2 पाई यहाँ से नीचे आ गया, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट एरिया की, ठीक है। मुझे कितने की चाहिए, ओमेगा टी की। तो ओमेगा टी के लिए कितना कितना आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा टी। तो ये कितना है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जो एरिया एसोसिएटेड है ओमेगा टी बाय 2 आर स्क्वायर। फ्लक्स कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एज इट इज लिख दो। एरिया कितना एसोसिएटेड है, ये रहा ओमेगा टी आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब क्या निकालना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना हो जाता है, डी फाइव बाई डी टी। तो कितना आ गया, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, 1/t बी ओमेगा आर स्क्वायर। बोलो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है? क्या बोला कि किसी टी टाइम पे लिख लो कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो टी टाइम पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ थीटा ओमेगा टी। तब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एरिया में लिखना पड़ेगा कि इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एरिया एसोसिएटेड है। तो कैसे निकालेंगे एरिया, भाई टोटल जो था उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा 2 से, ठीक है। तो पर यूनिट कितना एरिया एसोसिएटेड था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी। तो कितना हो गया, ओमेगा टी बाय 2 आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि 60 डिग्री पे, मान लो जब तुम्हारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री है, सुनो अगले पेज पे बताती हूँ। अभी यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता, क्वेश्चन नंबर 7, कि जब तुम्हारी ये डिस्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री पे होगी तो फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। देखो क्या चेंज होगी कि वही आएगी जब थीटा 60 डिग्री है। थीटा तुम्हारा 60 डिग्री है, तो पर यूनिट अभी तुमने निकाला है, अगर इसकी रेडियस आर है कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। 60 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 3। एट 60 डिग्री कितनी फ्लक्स है, एट 60 डिग्री अपॉन में 6 नहीं आएगा मैम? हाँ सॉरी 6 बी है, तो बी तो एज इट इज। एरिया कितना एसोसिएटेड है, पाई आर स्क्वायर बाय 6, ठीक है। ये तुम्हारी इसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है एट टाइम। तो देखो ये एट टी टाइम है, यानी ये तुमने ऐसे निकाला है कि 60 डिग्री पे कितना हुआ। अगर अब देखो ये ऐसे भी आ सकता है कि थीटा इक्वल्स टू 30 से लेके 60 डिग्री पे कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, ठीक है। मतलब कितना चेंज हुआ थीटा से 30 से लेके 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पे निकाल लोगे और 60 डिग्री पे निकाल लोगे, दोनों फिर क्या कर दोगे माइनस। तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना चेंज हुआ, मतलब जितना फ्लक्स चेंज हुआ वही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस। तो देखो ये फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर यही केस अगर ईएमएफ के लिए आता तो ईएमएफ के लिए कैसे आता, अभी तुमने निकाली है यहाँ से फ्लक्स, कितना आया फ्लक्स। अगर अभी इसी क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ is find EMF induced from थीटा 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हुआ तब, तो कर लोगे आराम से भाई। तुम 30 पे निकाल लो, 60 पे निकाल लो, दोनों का माइनस कर दो, क्योंकि फ्लक्स के चेंज को क्या बोला गया है, ईएमएफ। तो 30 डिग्री पे फ्लक्स निकालो, 60 डिग्री पे फ्लक्स निकालो, उतनी ही क्या चेंज हुई होगी, ईएमएफ इंड्यूस हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग इज फाइन। तो बेसिक याद रखो बस।
बेसिक याद रहना चाहिए। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमें पता नहीं कौन सा चल रहा है। ये तुम्हारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इसके पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड में, ठीक है। अब मैं इस रिंग को क्या कर रही हूँ, ऐसे ओमेगा से घुमा रही हूँ। ये रिंग ओमेगा से घूम रही है, तो तुम मुझे बताओ कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, कितना ईएमएफ जनरेट होगा अगर ये रिंग ओमेगा से घूम रही है तो। फ्लक्स मैं बता देती हूँ, बी ए कॉस थीटा होता है। तो क्या करना है, किसी भी टी टाइम पे निकालो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टी टाइम पे। कितना बताया मैंने तुम्हें, ओमेगा टी, ठीक है। तो थीटा यहाँ से कितना बनेगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर जो ये, यहाँ पे जो ये ओमेगा टी है, ये क्या है, थीटे थीटा का काम कर रहा है। क्यों थीटा का काम क्यों कर रहा है, सुनो। अब इस केस में ये रिंग है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, अंदर है, समझो। इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, हमारी स्क्रीन के इनवर्ड्स, और यहीं पे क्या रखा है, एक रिंग रखी हुई है। अब देखो, अभी तो इस रिंग, अब हम क्या चेक करते हैं, कॉस थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अभी बच्चों इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस रिंग का बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, डॉट। तो अभी इसके बीच में कितना एंगल है, इनिशियली इनिशियली फ्लक्स आएगा, तो इनिशियल फ्लक्स कॉस 180 डिग्री, तो माइनस बी है ना। अब देखो, अब हम ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ कब आएगी, अभी तो रखे रखे तो ईएमएफ नहीं आएगी। अब देखो, जैसे अब तुम्हारी फ्लक्स तो ये बाहर की तरफ है, अब तुम्हारा ये जो रिंग है ये रोटेट करना शुरू कर दिया, तो क्या इसके साथ जो जो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड है वो चेंज नहीं होंगी, बोलो। इस केस में एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। पहले केस में क्या चेंज हो रहा था, एरिया, यहाँ पे इन केसेस में एरिया चेंज हो रहा है। सेकंड केस देखो, यहाँ पर क्या एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा, पर यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, फील्ड लाइंस। भाई ये इस तरीके से घूम रहा है, देखो कुछ टाइम बाद ये मान लो, ये अभी इसके साथ 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है, बाद में जब ये कुछ घूम जाएगा, मान लो इस तरीके से अभी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल चेंज कर लिया, तो अभी मान लो इसके साथ 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। फिर कुछ समय बाद ये इस तरीके से टिल्ट हो गया, तो 3 की जगह 2 हो रही है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया तो 4 हो जाएंगे। तो समय के साथ साथ इसमें क्या चेंज हो रहा है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्या चेंज हो रहा है इसमें, एंगल। बोलो। समझ तुम्हें खुद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देखो, खुद देखो, मैंने खुद एकदम खुद विजुअलाइज करो। अगर विजुअलाइज नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पेपर में बैठ के सोचोगे कि इसमें कॉस ओमेगा टी निकाल, इसमें एंगल कॉस लेना है ओमेगा टी के साथ या एरिया का काम करना है, तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड वही है, मतलब इधर की तरफ, पर तुम जो ये इसका रिंग है इसे चेंज करा रहे हो, तो कॉन्टिन्यूअसली क्या चेंज हो रहा है, इसके साथ एंगल चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखा है, बी ए कॉस ओमेगा टी। एरिया तो कोई चेंज होएगा ही नहीं, तो एरिया तुम्हारा वही बी पाई आर स्क्वायर, मान लो रिंग का रेडियस आर है, ये हो गया तुम्हारा कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ के लिए मुझे ये फाई चेंज कर, फाई को वो करना पड़ेगा, डी फाई बाय डी टी, तो ये कितना हो गया, बी पाई आर स्क्वायर, ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा। तो ये तुम्हारी ईएमएफ, साइन भाई देख लेना माइनस का होता है, एक माइनस का ये कॉस दे देगा, तो दिस विल बी प्लस। तो ये है, तो ध्यान रखना कि बस यही 2 केस बनेंगे, या तो एंगल में ओमेगा टी लोगे जब रोटेशन होगी, या फिर एरिया के साथ, तो एरिया के साथ ऐसे निकाल लेना पर यूनिट करके, और एंगल के साथ ये ओमेगा टी। हम्म देखो
अभी एक क्वेश्चन कर लो। इसके क्या सेकंड, इसके जो कॉन्सेप्ट सिखाया है इसके बेस पे एक क्वेश्चन। रुक जाना, अभी जाना नहीं, आज तो तुमने बहुत पढ़ा दिया। मैं सोच रही थी आज आरएल सर्किट भी कर लेते। ये क्वेश्चन करके जाएंगे, सभी आंसर बता के जाएंगे। छोटा सा ही सवाल है, 5 मिनट का। ये एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैंने ये एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है डॉट आउटवर्ड, ठीक है। ये कॉइल जो है ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है 4 × 10⁻² टेस्ला। ओके, एंगुलर वेलोसिटी है 300 रेडियन पर मीटर। और इसकी जो रेजिस्टेंस है इस लूप का, भाई कॉइल है तो इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। ध्यान से सुनना। एरिया है इस कॉइल का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें क्या क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन हाफ टर्न। अब हाफ टर्न में, अब देखो यहाँ ये इन लिखा हुआ है, ये हाफ टर्न का मतलब क्या है, ये इनका मतलब क्या है, आप इनिशियल से देख रहे हो तो इनिशियल में कितना होगा, ये जो भी होगा इनिशियल में तो रखी हुई है, ये एज इट इज रखी हुई है। फिर मतलब इनिशियल से जब वो चेंज हुई तो उसी को क्या मान लेते हैं, जो मैंने एट निकाला है ना, ये देखो इस क्वेश्चन में जो एट निकाला था समझा, ये πr²/6 ये एट है। अगर इसी को बोल दें कि इन मतलब जब रोटेशन हुई तो 2 थीटा = 60 डिग्री, तो वो इनिशियल से लेके फाइनल तक का आ जाएगा और वही चेंज होता है जनरली। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन हाफ टर्न, तो निकालो कितना एरिया चेंज होगा आधे टर्न। आधा टर्न यानी कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल। और इनिशियली एंगल कितना है दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और फ्लक्स के बीच में, कितना तुम्हारा एंगल जो ओमेगा टी। ओमेगा 300 रेडियन पर मिनट। पहले तो रेडियन पर मिनट को पर सेकंड करो। तो मैं ये तुम्हें पीपीटी शेयर कर दूंगी और ये एक बार तुम घर से ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. पहले तुम लोगों के बीच में एक लड़का आता था आयुष पनघलिया करके, उसका कुछ नाम है, वो अभी नहीं आता ना। आयुष, 2 आयुष थे। मैम वो मैं ही था। नहीं आयुष 2 थे शायद। नो मैम, मैं ही आता था उस आईडी एक ही से। था, तुम ही हो वो उस आईडी से। यस मैम। भाई ये लोग नई नई आईडी से आते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है। तो कल तुम्हारा संडे को कौन से चैप्टर का टेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का है ना।
तो कल क्या करेंगे, तो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड में शायद मैंने पिछली बार डाइपोल और जो मैग्नेटिक डाइपोल है और मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके क्वेश्चंस बहुत कम कराए थे। तो कल हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक मूवमेंट के थोड़े से अच्छे लेवल थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी मैग्नेटिक फील्ड को रिवाइज करेंगे। तो अब कल तुम लोग सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करके आओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं पूछ रही हूँ और तुम लोग एकदम ऐसे बैठे हो सुस्त। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, वेल डन। यस मैम। बाय एवरीवन। पढ़ के आना कल की क्लास में, अदरवाइज मैं नहीं रिवाइज कराऊंगी, मैं पुराना जो चल रहा है सिलेबस वही चलाती रहूंगी। बाय मैम।